और अगर आपको आवाज भी सही प्रकार से आ रही है तो इसकी पुष्टि करें, प्लस दबाकर इसकी पुष्टि करें। और रीटा एशन बहुत अच्छा गाना गा रही हैं, और यहाँ बोल रही हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग यहाँ पे जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगी कि मैं सभी कक्षों में मैं नहीं देख सकती, निगरानी नहीं रख सकती, लेकिन हाँ, आज का जो सत्र है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आप सभी का फिर से अभिनंदन और स्वागत, आप सभी का। और हमारा समुदाय बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग हर शनिवार को ऐसे ही करते हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और हम सोशलाइज करते हैं। मेरा नाम रीटा एशन है और हमारे समुदाय के अंदर मैं एक प्रेसिडेंट हूं, अध्यक्ष के रूप में हूं। और मेरा सफर इस कंपनी के साथ बहुत अच्छा रहा और मैं 3 साल से इस कंपनी के साथ हूं। इतना कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आप सीखते जाते हैं। और जब आप और बैजेस अपने पास लगाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम ये बात करें तो हमारे तीसरी स्लाइड के ऊपर हम जीनियस ऑफ फाइनेंस की बात कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं, और मुझे चैट में भी जरूर बताएं अगर आपने GOF यानी कि जीनियस ऑफ फाइनेंस की आपने प्रशिक्षण लिया है बेलारूस में आकर, तो आप एक दबाकर इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। और मैं देखती हूँ यहाँ पर कौन कौन प्रशिक्षण ले चुका है जीनियस ऑफ फाइनेंस का। और मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो बना था जीनियस ऑफ फाइनेंस का, उसके अंदर भी हमारी एक छोटा सा हमारा भी किरदार है। तो अगर यहाँ पर कोई है तो सभी को मुबारकबाद। और आप, हमारी कंपनी में यही होता है, आप आगे बढ़ते हैं, आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, पाठ्यक्रम खत्म करते हैं, और उसके बाद आप उसको सीख कर आगे बढ़ते हैं। और मास्टर प्रॉफी का जो प्रशिक्षण था वो भी ऐसे ही था, जो मैंने नील मॉरिसन, एंड्रयू हॉक्स और मीला सर्जुकोवा, जो कि रूस से आई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन्होंने हम लोगों को प्रशिक्षण दिया। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप नए हैं इस कंपनी के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही चीजें हमारी कंपनी करती है और हम बहुत गर्वित हैं इस बारे में। तो चलिए, आइए आगे चलते हैं और से वेबिनार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज की हमारी कार्यसूची क्या है। तो आज की जो कार्यसूची है वो थोड़ी सी अलग होगी, जो आपके सामने दिख रही है। मैं आपको सबसे पहले एक समाचार बताना चाहूंगी, आपको नए समाचार बताना चाहूंगी। और बहुत सारे खबरें हैं मेरे पास आपको ताज़ा खबरें बताने के लिए। और उसके बाद हमारे पास एक तकनीकी खराबी के कारण हमारे साथ जो मेजबान थे वो जुड़ नहीं पाए, तो वो प्रशिक्षण आज मैं लूंगी। और हम लोग अगले शनिवार को वो मेजबानी करेंगे। और इसीलिए ये जो सत्र है, हम लोग अगले शनिवार को 3 बजे मॉस्को टाइम के ऊपर हम लोग फिर से यहीं पर एम्बेसडर्स के लिए और लीडर्स के लिए ये प्रशिक्षण करेंगे, जो कि एक बंद कमरों की बैठक होगी। तो अब इस समय मैं आपको बताऊं, कंपनी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और बहुत सारे खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी शनिवार को, हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है, एक सूची बनाई है,
कि जिसमें आपको पता चलेगा कि पहले शनिवार को आप हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे शनिवार, तीसरे शनिवार और चौथे शनिवार को हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये जो है ये खबर बहुत बड़ी है और हम लोग इसके लिए सालों से काम कर रहे हैं, यूजी पे ग्रुप। और अब आप अपने बैक ऑफिस में आपको एक टैब मिलेगा। अगर वो टैब आपके बैक ऑफिस में आपको नहीं दिखता है यूजी पे का, तो आप उसको फिर से पुष्टि करें और आप देखें। और हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो आपके लिए लिंक भेजेंगे ताकि आप यूजी पे पर पंजीकृत कर पाएं। तो मैं फिर से बोलती हूँ कि हमारे पास बैक ऑफिस में बहुत सारे टैब्स हैं, आईपीओ टैब्स हैं, सीआरयू टैब है, एवरेज टैब है और कुछ लोगों के पास और भी टैब हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने यूजी पे ग्रुप का टैब नहीं देखा है तो आप थोड़ी देर के अंदर आपको एक चैट के ऊपर आपको लिंक दिया जाएगा और आप पंजीकृत कर पाएंगे यूजी पे ग्रुप के साथ। और जब आप जाएंगे और या फिर आप अपने बैक ऑफिस में ये जो टैब है उसको आप सक्रिय करेंगे तो आपको साधारण रूप से लॉगिन करना है और अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यूजी पे ग्रुप के बारे में। और यूजी पे ग्रुप ने बिक्री शुरू कर दी है कुछ दिन पहले से। और जो एक क्रिप्टो यूनिट जो है वो एक WCRU जो है वो 40 के आसपास है, लेकिन औसतन वो 40 यूनिट के आसपास है और ये जो है वो 40 सेंट्स के बराबर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मुद्रीकरण की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जो हमारी जितनी भी बिक्री होगी उसमें से 50% जो है वो हमारे लिए हमारे पूंजीकरण में उसको बदला जाएगा और उससे हम परिसंपत्ति खरीद पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात है। और उसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सीआरयू अंक हैं और इस महीने के अंत तक ये जितने भी शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं जिन पे आपको सीआरयू बोनस के रूप में मिलते हैं वो आपको बस इस महीने तक ही मिलेंगे और फरवरी के शुरू होते ही ईआईपी जो हैं उनके अंदर बोनस सीआरयू अंक नहीं होंगे। तो अब मैं यही कह सकती हूँ कि जो बहुत ही एक अच्छा समय था जिसमें हम लोग सीआरयू प्राप्त करते थे वो अब खत्म होने वाला है। और अब फरवरी 1 के बाद आप जो हैं आपके पास बोनस अंक नहीं मिलेंगे। अगर हाँ, लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कोई पैकेज खरीद रखा है तो जैसे जैसे आप उसके भुगतान करते जाएंगे आपको वो सीआरयू अंक जो है वो मिलते जाएंगे। तो 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 अब आप अगर अपने टोकन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो हैं आप एलीट क्लब के सदस्य बन सकते हैं। और हम एलीट क्लब के बारे में बात करते आ रहे हैं कि कौन कौन इसका हिस्सा होगा, कौन नहीं होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलीट क्लब क्या है और एलीट क्लब के बारे में हम अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। धन्यवाद। तो अगर आप अपनी टोकन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं और आप कुछ छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो एलीट क्लब के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो ये एक सदस्यता है और आप इसका सदस्यता शुल्क देते हैं। और चूंकि आप एलीट क्लब के सदस्य हैं जो कि एक वीआईपी क्लब की तरह है, लेकिन ये जो क्लब है ये सिर्फ और सिर्फ विशेषता तौर पे ये यूजी ग्रुप के लिए है। तो आप
आप देख पाएंगे, भाग ले पाएंगे बहुत सारी परियोजनाओं में, और बहुत सारी नई नई चीजें जो हमारी कंपनी में होने वाली हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कई बार हमें नहीं पता होता कि इस कंपनी में क्या क्या हो रहा है, लेकिन अगर नई चीजें होंगी और आप इस क्लब का हिस्सा होंगे तो ये भी परियोजनाएं जो हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके हिस्सा बनते रहेंगे। तो ये आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ जो प्रमोशंस होती हैं, जो जो विशेष प्रमोशंस होती हैं, और ये प्रमोशन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लब के सदस्यों के लिए होंगी, और सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ प्रमोशंस किए जाएंगे। उसी के साथ साथ आप एलीट क्लब का जब आप सदस्यता शुल्क खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे भी होते हैं। आपके बैक ऑफिस के अंदर आप देखेंगे एक बैनर है, और उस आप जो हैं, आप उस बैनर को के अंदर अगर आप एक के बाद दूसरा बैनर देखेंगे तो आपको एक एलीट क्लब का बैनर दिखेगा। आप अगर उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आप एलीट क्लब जो है किस प्रकार आप कौन कौन से पैकेजेस हैं, किन कौन कौन से पैकेजेस आप खरीद सकते हैं, और किस पैकेज पे कितनी छूट है। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे आपको सुझाव दूंगी कि आप इसको जरूर देखें, निरीक्षण करें, और जो पैकेजेस जो आपके सामने हैं उनके अंदर आपको कुछ छूट भी मिल रही है। तो मुझे लगता था कि ये जो एलीट क्लब की जो सदस्यता है वो हजारों डॉलरों में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एलीट क्लब की सदस्यता शुल्क के बारे में इतना ज्यादा महंगाई नहीं है। और मैं तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मैं इस सत्र के बाद एलीट क्लब मेंबरशिप लेने वाली है। और अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर एलीट क्लब के जो सदस्यता शुल्क हैं वो बदलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर आप एलीट क्लब के मेंबर नहीं हैं तो मॉडरेटर्स जो हैं वो आपको लिंक भेजते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप अपने चैट में और देख सकते हैं, आप एक लिंक देख सकते हैं जिसके अंदर आपको एलीट क्लब के बारे में बताया जा रहा है। तो ये मैंने आपके लिए चैट में डाल दिया है। इस समय हम लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग किस स्थिति में हैं और किस स्टेज पर हैं। और आपसे बस मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो सदस्यता शुल्क है वो 100 यूनिट से 1000 यूनिट तक जा सकती है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि यही वक्त है, आप अपने आप को एलीट क्लब की सदस्यता प्राप्त करवा सकते हैं, और ये आपके लिए पूरे 1 साल के लिए है। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है। और ये जो तीसरे और चौथे चरण में मुझे लगता है कि कम से कम 1000 यूनिट आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप एलीट क्लब की सदस्यता लेना चाहेंगे तो। और पांचवें चरण में यही मूल्य जो है वो 10,000 यूनिट तक का हो जाएगा, और ये भी वार्षिक सदस्यता शुल्क होगा। अगर आपको याद होगा मेरे दोस्तों, तो हम लोगों ने CRU प्रोग्राम के से शुरू में भी एक हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। और वो जो क्लब था उसमें आपको सदस्यता शुल्क लेनी पड़ती थी ताकि आप एक शैक्षिक पैकेज खरीद सकें। तो कोई जानते हैं कि उस समय कितनी सदस्यता शुल्क थी शुरुआत में? CRU कार्यक्रम के पहले कितनी सदस्यता शुल्क थी? तो कोई बता सकता है? तो कौन मुझे बताएगा? मैं आप सबकी चैट्स देख रही हूं, और यहाँ पर बोला गया है कि 400 यूनिट, और ये 400 यूनिट से ले पहले 100
तो 400 यूनिट से शुरू होकर वो 700 यूनिट तक गया था। तो इस समय अगर 100 यूनिट से आपको एलीट क्लब की सदस्यता मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफी फायदे का सौदा है। तो चलिए, आइए हम लोग वीआईपी क्लब के बारे में बात करते हैं। और तो WCRU के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, और कुछ लोगों ने जो वीआईपी क्लब जो है वो, अगर आप लोगों ने इसको नहीं, आप इसका हिस्सा बने हैं, तो ग्रेस पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि वीआईपी क्लब की सदस्यता शुल्क बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीआरयू बोनस अंक प्राप्त हो, तो वीआईपी सीआरयू की जो किस्तें हैं वो जनवरी 12 तक थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये उपलब्ध हैं। जो जो किस्तें हैं वो अभी भी आप ले सकते हैं। मुझे ये पूर्ण रूप से पता नहीं है कि ये किस्तें अभी मौजूद हैं कि नहीं है। अगर कोई मुझे चैट में लिख के बता सकता है कि क्या अभी भी आप वीआईपी सीआरयू अंकों को अगर आप प्राप्त कर सकते हैं किस्तों पर, तो जो पैकेज आप किस्तों पर खरीदते हैं, तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेंगे। तो वीआईपी क्लब की बात करते हैं। तो वीआईपी क्लब के बारे में, तो यहाँ पर आपने बोला कि कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि जो तारीख थी वो 12 जनवरी की थी। तो आप लोगों का धन्यवाद। और आने वाले समय में अगर आप यूजी पे ग्रुप के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए आपको वीआईपी क्लब की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूजी पे ग्रुप टैब के अंदर अगर आप कुछ उत्पाद खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ एवरेज के पैकेज हैं और कुछ पाठ्यक्रम हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। और अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के अंदर निजी निवेशक की अकेडमी में आप लोगों को वीआईपी क्लब की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप डर रहे हैं कि आप वीआईपी क्लब का हिस्सा नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ जानकारी चाहिए वीआईपी क्लब के बारे में, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको चैट में वो जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। तो बहुत सारी जानकारी जो है जो चैट में मेरे पास आ रही है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप Q&A के सेक्शन में अपने प्रश्नों को वहां डालें, क्योंकि चैट बहुत गति से चल रही है और प्रश्न जो हैं वो पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनका जवाब हम लोग इस हफ्ते देने की कोशिश करेंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ग्लोबल यूनिट पे, और ये तो बहुत उत्साहित करने वाली जानकारी है। तो आप मुझे चैट में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोगों में से किन्होंने अभी तक ग्लोबल यूनिट पे में आपने पंजीकरण करवा लिया है। तो धन्यवाद, आप लोगों के पास जो लिंक्स थे आपको मिल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों के पुष्टिकरण देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं उनको पंजीकरण उनका हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी देरी हो रही है। तो आपके सामने हम लोग एक लिंक देते हैं। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप लिंक के जरिए से पंजीकरण करा सकते हैं। और आपके लिए ये निर्देश है कि जब आप पंजीकरण प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो आप ये जरूर करें कि आप अपने बैक ऑफिस में लॉगिन करें, और आप जिस ईमेल का इस्तेमाल करते हैं उसी ईमेल का
आप इस्तेमाल आपको यहां पर पंजीकरण करने के लिए करना है। और आप अपना पासवर्ड जो है वो बदल सकते हैं, और पासवर्ड जो है वो आपका 8 अंकों का होना चाहिए, अक्षरों का होना चाहिए। उसके अंदर एक जो है वो अपर केस होना चाहिए, और ताकि कोई भी अगर आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करे तो वो ना कर सके। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पासवर्ड क्या है, कहीं आप ही ना भूल जाएं। तो जो जो लिंक है वो है GTINH.ch, और ये लिंक मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये यूजी पे ग्रुप, अगर आप अपने समाचारों में जाएंगे बैक ऑफिस में, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। अगर आपने अभी तक ये समाचार नहीं देखे हैं बैक ऑफिस के अंदर, तो ये आपको देखना चाहिए। और तो अगर आपने कोई भी पीडीएफ जो है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो आप इसको बैक ऑफिस में भी देख सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं, और यहां पर आपके सामने अब एक ग्लोबल यूनिट पे सपोर्ट का आपको जो है एक सपोर्ट का ईमेल दिया जा रहा है। और आपको साथ ही साथ एक पीडीएफ भी प्राप्त होगा। आपको उसके अंदर निर्देश दिए हुए हैं, जल्दी मत मचाइएगा, आराम से उसको पढ़िएगा। और चैट पे जाकर ऐसे मत लिखिए कि कौन मुझे नंबर 1 में मदद कर सकता है, निर्देश नंबर 2 में मेरी मदद कर सकता है, निर्देश नंबर 3 में कौन मदद करेगा। तो ये हमारे स्टाफ ने बनाए हैं। तो आप इन निर्देशों को जरूर पढ़ें, अपना समय लें, और उसके बाद अपनी पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू करें। तो अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो आप अपने अपलाइन से मदद ले सकते हैं, जिन्होंने ये पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। और हो सकता है कि कुछ डाउनलाइन ने भी ऐसा ही किया हो, तो आप उनसे जरूर आप उनसे मदद ले सकते हैं। मैंने भी अपनी बहुत अंत में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भी बहुत अंत में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया है। बहुत आसान था। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि मुझे दाएं देखना था, बाएं देखना था, और उसके बाद मुझे अपना पासपोर्ट जो था वो कैमरा में दिखाना था। और तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो आपके पास जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो आपके दस्तावेजों को पढ़ सके। तो तो चलिए, अब हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक और वीडियो है। अगर आपके पास उस वीडियो का लिंक है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है, तो अगर वो लिंक हमें मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। अब आगे बढ़ने से पहले मुझसे किसी ने कुछ पूछा था कि ग्लोबल यूनिट पे के बारे में आज मुझसे पूछा था, और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम लोगों को उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आपको आप इसका जो ये जो यूजी पे का जो आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं, और आप जब उसको टॉप अप करने के बटन को दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी विकल्प हैं जिससे आप अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हैं, जिसमें आपको 6.5% की कमीशन देनी पड़ती है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल पे यूनिट पे की भुगतान प्रणाली से अगर आप टॉप अप करते हैं, तो ये कमीशन बहुत कम है। तो हम लोग अब बात करते हैं नए साल की प्रमोशन के बारे में।
और हमें अपने सीईओ से बहुत बढ़िया उपहार मिला था। और ये जो प्रमोशन है इस समय बहुत शीघ्र खत्म होने वाली है, और ये जनवरी 31 को ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आप एक एजेंट बन सकते हैं 15 दिनों के अंदर, जब से आप पंजीकृत करते हैं, और उसके साथ साथ आपको सामान्य बोनस के साथ साथ अतिरिक्त 200 यूनिट बोनस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे 3500 सीआरयू अंक। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये इस महीने के अंत तक है। तो अगर आप कंसल्टेंट हैं जनवरी में, और अब आपके पास माफ कीजिएगा कि वक्त है आपके पास, आप अगर अपनी स्थिति को बढ़ाते हैं तो आपको 1000 यूनिट मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं 35,000 क्रू अंक। तो ये भी आपको बोनस के बतौर आपको प्राप्त होते हैं, और इनका जो मूल्य है वो मेरे हिसाब से कम से कम 9,000 यूनिट का उनका मूल्य है। तो ये बहुत बढ़िया प्रमोशन है। और आप के पास कुछ दिन बचे हैं, और आप इसके अंदर आप ये सारे बोनस अंक जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे चैट में लिखकर यस लिखें अगर आप इस प्रमोशन का हिस्सा हैं और आप इस प्रमोशन के अंदर भाग ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यस लिख रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र जी हैं जिन्होंने लिखा है, उसके बाद सुशील जी हैं, राधेश्याम जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जिसने इस प्रमोशन में हिस्सा लिया है? तो धन्यवाद दीपक जी। तो अगर आपके मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रमोशन है, और लोग जो हैं वो वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रमोशन के ऊपर। तो अगर आप को नहीं पता कि किस प्रकार से आप एजेंट बन सकते हैं या कंसल्टेंट बन सकते हैं एवरेज मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत, तो आप अपने बैक ऑफिस के अंदर जाएं, और पार्टनर टूल्स में आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। और उसके अंदर एक बहुत बढ़िया पीडीएफ भी है जिसके अंदर आपको उदाहरण भी दिए हुए हैं। और अगर आप उस पीडीएफ की कॉपी जो है वो अगर आप ले लेते हैं तो आप काफी भाग्यशाली माने जा सकते हैं। मैंने ये सभी को ये जो पीडीएफ की कॉपी थी वो मैंने दी थी, और ये जो है आपके पास ये साक्षी मैम ने आपके लिए डाल दिया है, तो लिंक डाल दिया है उस पीडीएफ का। और जब मैंने 3 साल और कुछ महीनों पहले ये शुरू किया था, तो उस समय मैं बहुत नहीं थी, और मुझे बताया गया था कि मुझे कंसल्टेंट बनना पड़ेगा अगर मुझे प्रस्तुतियां देनी है। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे ये पावर पॉइंट और प्रस्तुतियां देनी है ताकि मैं अपने दोस्तों को, अपने अपने परिवार वालों को बता सकूं कि मैं प्रस्तुति देती हूं। तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पहले कंसल्टेंट की स्थिति को प्राप्त करना होगा। तो उस समय हमें 1000 अंकों का बोनस मिलता था, और मुझे कंसल्टेंट बनने पे वो नहीं मिला था। लेकिन आज आपके सामने 3500 क्रू पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन आपको उस समय 3 साल पहले कंसल्टेंट बनने पर आपको पावर पॉइंट इस्तेमाल करने की विशेषता दी जाती थी। तो मैं आपको यही कह रही हूं कि अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं, और अगर आप वाकई चाहते हैं जो चीज आपके लिए मूल्यवान है, तो आपको उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा।
तो आप लोग जितने भी लोग इस प्रमोशन में हिस्सा ले रहे हैं, मेरी सभी को शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगी कि 2021 जो है ये आप ही का साल है। आप बिल्कुल भी मत रुकिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी जो 28 दिसंबर को हमने जो आपको प्रमोशन के बारे में बताया था, एक्सप्रेस प्रमोशन के बारे में बताया था, और वो जो प्रमोशन है वो सितंबर के अंत तक चलता रहेगा। तो हमारा आपसे ये कहना है कि आप लगातार आगे बढ़े रहें, चलते रहें, डटे रहें और इन सभी प्रचारों और समाचारों का बखूबी रूप से पूरा फायदा उठाएं। और अगस्त के अंत में, ठीक है, नील मॉरिसन जी अंग्रेजी कक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या हमारे खूबसूरत सपोर्ट स्टाफ क्या हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं कि वो केवल अगस्त के अंत तक है या कैसे है? तो कृपया करके आप जरूर यहाँ पे हमें बताएं। तो जी हाँ, लोग बोल रहे हैं 31 अगस्त तक इन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी है। तो धन्यवाद। ये प्रचार जो है, नवीनतम प्रचार, उसकी अंतिम तिथि मैंने चैट में आपके लिए डाल दी है। तो इसके बाद अब आप में से कौन-कौन है जो इवोरिच टैब में गए हों और उन्होंने देखा हो कि क्या-क्या पाठ्यक्रम वहां पे उपलब्ध हैं? अगर आपने एक दृष्टि वहां घुमाई है तो कृपया करके आप भी चैट में लिखें कि क्या आपने वहां के सभी पाठ्यक्रम देखे हैं। वहां पे हमारे पास अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार के स्तर हैं पाठ्यक्रमों के। तो हमारे पास निजी निवेशक अकादमी भी साथ जुड़ी हुई है, और जो भी पाठ्यक्रम अब हैं, जैसे अगर आप निजी निवेशक अकादमी की ओर देखें तो वहां पे कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो कि वित्तीय जगत में और निवेश की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, और जो इवरेज के पाठ्यक्रम है वो आपको बताएंगे कि कैसे आप स्वयं का विकास कर सकते हैं। जैसे विकास व्यापार में आप कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, कैसे प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये सभी जो पाठ्यक्रम है जो आपके व्यवसाय में वृद्धि करते हैं, वो सभी आपको इवरिच पाठ्यक्रम में प्राप्त होते हैं। इवरिच जो है वो विपणन व्यापार है, और वो भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाओं से घिरा हुआ है। तो एक भागीदार के रूप में, इवरिच के भागीदार के रूप में, हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने व्यवसाय को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप कृपया बैक ऑफिस में जरूर देखें, वहां पे आपके लिए कुछ स्तर उपलब्ध हैं, जहां पे जो पहला स्तर है वो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सीखना चाहते हैं अपने लक्ष्यों को सही तरीके से कैसे निर्धारित किया जाए। यानी कि कोई भी जो आपका पाठ्यक्रम है वो पहले स्तर पे आता है, शुरू होता है, और वहां से आप विकास करते हैं अगले स्तर पे। तो हमारे पास कुल इस प्रकार से 4 स्तर हैं। तो आपको सुनिश्चित ये करना है कि आप अपने पहले स्तर से शुरुआत करें, और उसके बाद जितने भी पाठ्यक्रम हैं आपको उन सब पे टिक करना है। आप सबको सारे पाठ्यक्रम देखने हैं। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हमारी बस नजर से नजरअंदाज हो जाती हैं। तो आज की तिथि में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसको शायद सीखने की आवश्यकता ना हो। यहाँ तक कि एंड्रयू व्रुतोव जी भी कहते हैं कि मुझे भी अभी काफी कुछ जानने की आवश्यकता है। और जानते हैं, इसी प्रकार से हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता है जीवन के इस कठिन राह पे आगे बढ़ने के लिए। और इसी प्रकार से मैंने स्वयं भी कई पाठ्यक्रमों को ग्रहण किया है, और जो मेरे कैलेंडर हैं वो तो भरा सा हुआ है दुनिया भर के अलग अलग जगहों से पाठ्यक्रम जो मेरे को सीखने हैं। मैंने सारी तारीखों को भरा हुआ है अपने कैलेंडर में। और ये सभी पाठ्यक्रम आपके बैक ऑफिस में है, और आपको बोनस भी प्राप्त होता है जब भी आप कोई पाठ्यक्रम खरीदते हैं। तो आपको इससे बिल्कुल हर प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ जो पहला स्तर है वो आपके सपनों के बारे में भी बात करेगा, और वो आपको सपनों के सूत्रों के बारे में भी बताएगा, जो जिसके माध्यम से आप लोग केंद्रित हो सकते हैं, आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। हो सकता है इसके बारे में आप आज ना सोचें, लेकिन जब भी आप इसको लिखते हैं तो, और उसके हिसाब से आप कोई ना कोई रणनीति का निर्माण करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप
बहुत शीघ्र अपने सपनों तक पहुंच जाते हैं। मेरा ये भी मानना है कि आपके विभिन्न सपने हो सकते हैं, तो आपको प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है कि कौन सा सपना आपके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है या किसको सबसे पहले आपको पूरा करना है। और जानते हैं, कई बार ये आपको बहुत ताज्जुब होगा, जैसे जब पिछले साल मैं मैराथन में शामिल हुई थी और जो कुछ सप्ताह थे उनमें मेरे को इतना ताज्जुब महसूस हुआ कि मुझे मालूम ही नहीं था कि कौन सा सपना मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता का है, किसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो जानते हैं, आपको अपने सपनों को लिखकर उनका महत्व जानने के लिए आपको उनको प्राथमिकता की रेटिंग देनी चाहिए, ताकि आपको हृदय की गहराई से ये समझ में आए कि सबसे मूल्यवान आपके लिए कौन सा सपना है। और इसी प्रकार पाठ्यक्रम स्तर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने व्यवसाय की योजना बनाएंगे और कैसे उसको व्यवहार में लाएंगे, और कैसे जो आपके बड़े बड़े सपने हैं उन तक आप अपनी पहुंच कैसे बनाएंगे। इसके साथ साथ स्तर 2 में आपको ये पता चलेगा कि व्यवसाय में आपको कैसे बैठकों को आयोजित करना है, कैसे वार्तालाप करना है लोगों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है व्यवसाय में, कि हम लोग देखिए सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, वार्तालाप करके संबंध बनाते हैं। तो कई ऐसे पाठ्यक्रम आपको स्तर 2 में मिलेंगे जिसके माध्यम से आप वो संबंध सुगमता से बना पाएंगे और सामने वाले को समझ पाएंगे और उनके साथ मिलकर अपने व्यवसाय की वृद्धि कर पाएंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। धन्यवाद स्लाइड बदलने के लिए। तो जब आपने स्तर नंबर 1 और 2 पढ़ लिया, तो स्तर तीसरा, आपके मस्तिष्क में तीसरा स्तर होना चाहिए जहां आपको अपनी पहुंच बनानी है। और यहाँ पर आपको ये लगता है कि आपने सभी जो इवोरिच का व्यवसाय पाठ्यक्रम है सो प्राप्त कर लिया है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग आपस में व्यवसाय में बात करते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा तो आपने इवोरिच ट्रेनिंग ग्रहण किया है, इसका मतलब कि आपने सभी स्तर पूरे कर लिए हैं, लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो भी पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं, जितने भी हम प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, तो ये वो एक चीज है जिसको शायद आप अपनी बायो के अंदर जोड़ना चाहेंगे। तो स्तर नंबर 3 पे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन का संतुलन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमने मैराथन के अंदर एक पाठ्यक्रम भी पूरा किया कि जीवन के संतुलन का पहिया, उन्होंने एक पाठ्यक्रम, वहां पे एक सत्र भी आयोजित किया था इस पे। और साथ ही साथ आपको स्तर 3 पे पता चलेगा कि आप अपनी कहानी को कैसे बता सकते हैं। तो ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप अपने आप के बारे में बस बोलते रहे, कब मैं बच्चा था, फिर मेरा युवा अवस्था कैसी थी। नहीं, ये केवल इस बारे में नहीं है। और इस प्रकार की जो कहानी है, शायद कोई भी उसमें दिलचस्पी ना रखे सुनने में। तो अगर आप कोई भी कहानी बताते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो सामने वाले को आपकी ओर आकर्षित करे। तो यकीनन ये जो पाठ्यक्रम है जो कि कंपनी हमें प्रदान कर रही है, इनमें से एक पाठ्यक्रम जो मैंने स्वयं ने किया था लंदन में, और मुझे पता है कि हमारी कंपनी हमें लंदन की ओर ले गई थी, सारे खर्चे उन्होंने हमारे भरे थे, और बहुत खूबसूरत सम्मेलन था वहां पर। और वहां पर जो वक्ता थे उन्होंने अपनी कहानी बताई। और आप में से मेरे ख्याल से वो लोग जो गोप्रो में होंगे, आपने अगर वहां के कुछ वक्ताओं को सुना हो, तो उन्होंने भी कुछ आपको विचारधारा के रूप में टिप्पणियां दी थी कि किस प्रकार से आप अपनी कहानी बयान कर सकते हैं। तो कृपया करके वो लोग जो गोप्रो में वक्ता रहे हैं या जो गोप्रो में शामिल हुए हैं, कृपया करके आप चैट के अंदर जरूर लिखें। और मैराथन के अंदर भी एक सत्र आयोजित किया गया था जिसके अंदर आपको अपनी कहानी बताने के सभी गुर दिए गए थे। तो मेरे को इसके बारे में क्या पसंद है वो ये है कि जब भी आप प्रस्तुत करते हैं अपने व्यवसाय को किसी के सामने, और वो सामने वाला जो है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव महसूस करता है। धन्यवाद आपका, प्रतिपुष्टि का दयानंद जी और राधे श्याम जी, बिल्कुल, और सभी बाकी लोग जो कि शामिल हुए, जैसे विष्णु कुमार जी, आप सभी लोगों का। और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने एक और व्यक्ति थे मैराथन के अंदर शायद, जो कि हमारे साथ जुड़े थे।
और पीट वार्कर्स नाम था उनका, गोप्रो के अंदर ये हमारे साथ जुड़े थे और ये बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से इन्होंने अपनी कहानी बयान की थी गोप्रो में। और मैंने एक वहां पे प्रस्तुति भी देखी थी, एक महिला थी ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने प्रस्तुति आयोजन किया था और अपनी कहानी बताई थी। और देखिए, ऐसे लोग जो अद्भुत रूप से अपनी कहानी बताते हैं, उनकी छाप कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में छप ही जाती है। तो देखिए, कुछ लोग आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं इससे पहले कि वो स्लाइड को प्रस्तुत करें। तो जब वो आंखों में आंखें डाल के श्रोतागणों से बात करते हैं, तो श्रोतागणों को उन वक्ता के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। तो एक हमारे लोकल लीडर हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनके साथ मेरे को काफी जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने अपनी कहानी बताई और उस उनकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। और यकीन मानिए कि अगर मैं उन्होंने मेरे को कोई व्यवसाय में जोड़ने की सिफारिश की होती, तो यकीन मानिए मैं जरूर शामिल हो जाती, क्योंकि उनकी बात इतना दबाव और प्रभाव डालने वाली थी। तो एक महिला थी जो कि अपनी जीवन में दादी माँ के पद तक भी पहुंच गई थी और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रूप से अपनी कहानी को बयान किया। और ये उनका नाम है जो मैंने चैट में लिखा। तो जिसने भी आपको परिचित कराया है इस कंपनी में, और वो सारी चीजों को सीख रही हैं, सारी चीजों को सभी पाठ्यक्रमों के अंदर उन्होंने अपने आप को डुबोया और हर प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया। और उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी पोतों से और अपने नाती पोतों से बहुत प्यार करती हूँ, और उसके बावजूद मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। तो लेवल 3 में, यानी स्तर नंबर 3 में, आपको इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है कि कैसा आप सामने वाले को अपनी कहानी बता सकते हैं जिससे वो आपकी ओर आकर्षित हो। और जो व्यवसाय है वो अथॉरिटेटिव रूप से नहीं होता, बल्कि वो उसके बिल्कुल विपरीत होता है। यानी जब भी आप किसी से संपर्क बनाते हैं, तो आपको इस प्रकार से उसके साथ संपर्क बनाना है जिसमें सामने वाले को लगे कि आप बिल्कुल वास्तविक रूप से उससे बात कर रहे हैं। क्योंकि नेतृत्व गुण का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पे दबदबा बनाए, बल्कि नेतृत्व करना वो होता है जब आप किसी भी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम उसके गुणों को बाहर निकालते हैं, ताकि वो बेहतरीन रूप से अपने कार्य को उत्कृष्ट रूप से प्रदान कर सके या प्रस्तुत कर सके। यानी जो भी व्यक्ति करना चाहता है, आप उसकी मदद करते हैं और उसको उसमें उत्कृष्ट होने में सहायता करते हैं। इसी को नेतृत्व करना कहा जाता है। तो स्तर नंबर 4 में जो है, ये आपके पाठ्यक्रमों का अंत है। तो 1, 2, 3, 4 और चौथे के बाद आपके पाठ्यक्रमों की लगभग समाप्ति। तो ये जो चौथा स्तर है, ये आपके पूर्ण रूप से सारी चीजों का एक प्रकार से सारांश होगा। क्या करेंगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे बहुत सारी समन्वय निवेश यानी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के मास्टर बनना चाहेंगे और अपने लिए बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना चाहेंगे जो कि आपको सफल होने में मदद करे। तो ये अलग 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 प्रकार के पाठ्यक्रम, मुझे तो इतनी खुशी होती है। हमारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो भी मैंने पाठ्यक्रम ग्रहण किए हैं, उनका जो आनंद है, मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जानते हैं कि मैं हमारे व्यवसाय के बाहर भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ या ज्ञान प्राप्त करती हूँ अलग अलग जगहों से। अलग अलग पाठ्यक्रमों में मैं शामिल होती हूँ और उससे और अपना विकास करती हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आपका कोई सवाल हो, तो आपके लिए सभी मेंटोर्स और सभी गुरु और सभी आपके अध्यापक लोग सभी आपके लिए उपलब्ध हैं, जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास हमारी समर्थन सेवा भी है। हम इन लोगों से बात कर सकते हैं और इनसे सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भागीदारों, मेरी आपसे बस यही विनती है, आप सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी पाठ्यक्रमों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द आपको इसके पूरे बैचेस भी मिले अच्छे से, जिसके ऊपर इवो रिच लिखा हो, आपको वो सभी बैचेस प्राप्त हो। देखिए, मेरे पास मैंने अभी अपने नीले रंग का बैच आज धारण कर रखा है। कई बारी मैं अपने हरे रंग का एपीआई
बैच भी धारण करती हूँ, जिसको लेके मैं बहुत ही गर्वित भी महसूस करती हूँ अपने आप में। और हमारे जो भी पाठ्यक्रम, जो भी हमारे भागीदार हैं, मुझे भी पता है कि उन सबको भी भरपूर आनंद की अनुभूति होती होगी सभी पाठ्यक्रमों को ग्रहण करके। तो आइए अब हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ध्यान दिया होगा कि जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं वो फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं, यानी अभी स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। तो वो जो पाठ्यक्रम, जो भी आपके प्रशिक्षण है, वो ट्यूसडे और थर्सडे को आयोजित होते थे, लेकिन हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट नई सीरीज पे काम कर रही है और बहुत शीघ्र हमारे पास और भी कंपनी की प्रस्तुतियां आएंगी। और अगले सप्ताह शनिवार 12 बजे मॉस्को समय पर आपको एक प्रस्तुति आयोजन देखने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ खूब सारे और प्रशिक्षण हम आयोजित कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि लगातार कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कंपनी में। तो आप सुनिश्चित करें कि आप ऐसे लोगों की सहायता करें और उन्हें बताएं कि आप लॉग इन करें बैक ऑफिस में और न्यूज़ यानी समाचार अनुभाग को ज़रूर देखें। वहाँ पे अक्सर आपको महत्वपूर्ण जानकारी कंपनी के बारे में प्राप्त होती है। अगर वहाँ ना मिले तो आप सुनिश्चित करें कि आप संदेश अनुभाग पे जाकर सभी जानकारी प्राप्त करें। और जो भी नए भागीदार हैं, जो गुमराह हो रखे हैं भागीदार, आप उनकी सहायता और सहयोग करें। आप सुनिश्चित करें कि आप उनकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद होगी और इसी प्रकार से आप सामने वाले को और ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आपको बस सुनिश्चित करना है कि ये सभी जानकारी वो स्वयं से ग्रहण करे। तो कई बारी हमें थोड़ा थोड़ा क्रूर होना पड़ता है दयावान होने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत तो कृपया करके चैट में आप प्लस का चिन्ह अंकित करें। क्या बात है, आपकी प्रतिपुष्टि हमें देखने को मिल रही है। धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, कई बारी हमें थोड़ा सा लोगों के साथ ना कड़क होना पड़ता है, उन्हें ये बताने के लिए कि आपको कुछ मेहनत खुद से भी करनी होगी भाई, और आपको खुद से भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो बिल्कुल जी, ये अगली स्लाइड पर ये वो भाग है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से इस प्रशिक्षण में थोड़ा सा विलंब है। तो क्या हम बजाय इस प्रशिक्षण के, क्या हम उस स्लाइड पे जा सकते हैं? मैं जरा देख लूं। जी हाँ, यूगेन स्लाइड। तो क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के मॉडरेटर्स यूगेन स्लाइड पर चल सकते हैं? और मैं आपको कुछ क्षण देती हूँ ताकि आप यूगेन पर हमें ले चलें, क्योंकि एनेट आज रात हमारे साथ है नहीं इस भाग को प्रस्तुत करने के लिए। तो क्या हम यूगेन की ओर आगे प्रस्थान कर सकते हैं मॉडरेटर जी? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगले सप्ताह क्या आने वाला है। तो एनेट ने देखिए काफी कड़ी मेहनत की है इस चीज को हमारे लिए वितरण करने के लिए। तो मेरे प्यारे भागीदारों, ये आज की जो तिथि है, क्या हम लोग यूगिन स्लाइड पर चल सकते हैं? तो मैं आप लोगों से तब तक ये पूछना चाहूंगी मेरे प्यारे भागीदारों की, क्या आपने यूगिन प्रशिक्षा परीक्षा में क्या आप शामिल हुए हैं? क्या आपने अभी तक वो परीक्षा ग्रहण की है? क्या बात है दयानंद जी, बहुत ही बढ़िया, आप शामिल हुए हैं, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से टॉम अंग्रेजी कक्ष में वो भी शामिल हुए हैं, रमेश कुमार जी शामिल हुए हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपने टेस्ट 1 कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है, बेहतरीन परिणाम भी आप लोगों ने हासिल किए हैं, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। तो स्लाइड नंबर 38 पे मॉडरेटर जी हमें खींच के ले चलिए जरा। तो अब हम बात करेंगे यूगिन के बारे में। तो पिछले सितंबर में, धन्यवाद धन्यवाद, तो हमने यूगिन टेस्ट को किया था पिछले सितंबर में। और वो सब लोग जिन्होंने यूगिन परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए थे, और ऐसे लोग
जो कि तब से इस परियोजना में जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। और हमारे पास लगभग उस परीक्षा में 90 सवाल थे जो हमारे भागीदारों ने जिसका जवाब दिया था। तो देखिए, इस परीक्षा का हमें नहीं पता, लेकिन ये कहता आपसे ये है कि अगर आपने सितंबर से परीक्षा पूरी कर ली है और अगर आप लिस्ट यानी सूची ए और बी दोनों में थे, तो हमारा आपको ये कहना है, अगर आप 50% और उससे ऊपर अगर आप प्राप्त कर चुके हैं अंक, तो आपको कतई इस वाली परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपना नाम ढूंढ लीजिएगा सूची ए और बी में। तो फिलहाल ये विस्तार है परीक्षा का, मैंने यहाँ लिखा नहीं है और हो सकता है कि मेरे दिमाग से ये जानकारी थोड़ी सी निकल रही है। शायद ये 25 तारीख को मॉस्को समय पर है। 25 तारीख, जो कि अब से कुछ दिन के अंदर ही आने वाली है। केवल कुछ दिन के अंदर हम लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 बजे मॉस्को समय निर्धारित हुआ था 25 तारीख को। तो इसके लिए आपको वीआईपी क्लब सदस्य होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको वीआईपी क्लब का सदस्य होना जरूरी है। जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो निशुल्क है, लेकिन जो इसका मूल्य है वो $3000 का है। और यहाँ पे करीब 35 घंटे से ज्यादा पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध है। और अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य होते हैं तो इसका मतलब है ये पूरा परीक्षण आपको निशुल्क रूप से प्राप्त हो सकता है। आपको ये प्रशिक्षण अपना एपीआई टैब पे प्राप्त होगा। ईआईपी ना क्लिक करके आप शिक्षा यानी एजुकेशन सेक्शन पे क्लिक करिएगा और बाईं ओर आप देखेंगे युगिन पाठ्यक्रम सामग्री यानी प्रशिक्षण सामग्री, और वहां पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको सभी पहुंच प्राप्त होगी सभी वीडियोस के लिए, और वो आपको वहां से यूट्यूब लेके जाएगा। तो जानते हैं क्या, मैंने वहां पे जितने भी यूट्यूब वीडियो है मैंने सबको सहेज लिया है यानी सेव कर लिया है। और आप सभी पाठ्यक्रमों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और उसके बाद में मेरे पास पूरी सूची है यूट्यूब की, और मैंने वहां पे सिस्टम 1 लिखा है और जो सभी मुख्य बिंदु हैं उस पाठ्यक्रम के मैं वो नोट कर लेती थी। और इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे अपने पावर पॉइंट को भी खोल के रखा, जिसके माध्यम से आपको मतलब पहुंच प्राप्त होती है। आपको पावर पॉइंट के लिए भी पहुंच प्राप्त होती है वीडियोस के अलावा। और वहां पे इसके साथ साथ एक बुकलेट भी है जो कि 40 पन्नों की है। और हमारी एक भागीदार है जिन्होंने बोला कि वो जो बुकलेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो 40 पन्नों की थी। और वो उसी पृष्ठ पे जहाँ पे सभी वीडियो है, सभी प्रशिक्षण सामग्री है आपके बैक ऑफिस में, वहां पे आप देखेंगे कोई पाठ्यक्रम सामग्री। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। लगभग 40 पन्नों की है वो, और उनमें से जो प्रत्येक पाठ्यक्रम है उसके अंदर ये सभी आप रिसर्च कर सकते हैं। आपका जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप उसमें अपना समय ले सकते हैं, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसके लिए आपको लगभग 3 घंटे दिए जाते हैं। क्या ये सही है? कोई मुझे बता सकता है कि 3 घंटे शायद दिए जाते हैं? और अगर किसी ने ये पाठ्यक्रम किया है तो कृपया करके आप हमें ये भी बताएं कि कितने इसमें सवाल थे जो जिनका जवाब देना अनिवार्य था। तो जी हाँ, धन्यवाद आपके आपके प्रतिपुष्टि का। करीब 61 यानी 61 सवाल हैं परीक्षा में जिनका आपको जवाब देना है। तो ये इसके लिए फिर भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो आप बिल्कुल अपना समय लीजिए जवाब देने के लिए। अगर आप कहीं पे भी मान लीजिए कि अगर आप भूल जाते हैं कोई सवाल, तो आप अपनी जो भी सामग्री है पाठ्यक्रम सामग्री आप उससे जाके वापस देख सकते हैं कि अरे इसका सवाल क्या था, और वो जवाब आप दे सकते हैं। तो मैं आपको बस ये कहूंगी कि आप सवालों को ध्यानपूर्वक बहुत सतर्क होके आप पढ़िएगा और बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोचिएगा, तसल्ली से सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा।
तो ये जो परीक्षा है ये आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध है अभी। आप ज़रूर इसमें शामिल हों। सुनिश्चित करें कि आप अच्छे नंबरों से इसमें पारित हों। तो क्या कोई बता सकता है कि कहाँ पे इस परीक्षा को आप ढूँढ सकते हैं उसके बारे में? तो ये जो लिंक है ये आपके बैक ऑफिस में उपलब्ध है और ये आपके एपीआई टैब में होगा, जहाँ पर आप अपने मैसेजेस यानी संदेश अनुभाग पे जा सकते हैं। तो अगर आप सभी लिस्ट नंबर ए यानी सूची ए में हैं, तो अगर आपको 50% पहले टेस्ट में नहीं मिले, तो आप सुनिश्चित करें कि आप इस परीक्षा में ज़रूर शामिल हों। अगर आपका नाम सूची ए और बी में नहीं था, आपने अगर पहली परीक्षा पारित की थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ना आप सूची ए में है, ना सूची बी में है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने अंतिम बटन अपलोड पे क्लिक ना किया हो अपनी जानकारी को अपलोड करने के लिए, और एक कंफर्मेशन बटन होता है अंत में, हो सकता है कि अगर आपने उसको ना क्लिक किया हो और अगर आप सूची ए और बी में ना हो, तो मेरे आपसे ये दरखास्त है कि आप कृपया करके इस परीक्षा में जरूर शामिल हो और बिल्कुल इस परीक्षा से ना चूके, क्योंकि यू गेन बहुत ही अद्भुत अद्भुत और उत्साहित और रोमांचित करने वाली परियोजना है। और आप भी 90,000 प्रवर्तकों यानी प्रमोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं शामिल होना चाहेंगे, जहां पे आप इस परियोजना से पूर्ण रूप से आनंदित हो सकें और ये जो भी सेवाएं और उत्पाद आपको प्रदान कर रही हैं उद्यमियों को उनके व्यवसाय की बढ़ोतरी में, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकें। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रेक डाउन है, एक प्रकार से सारांश कह सकते हैं आप हमारे वेबिनार्स का। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो शायद ये कई सारे जो हमारे वेबिनार हैं उसकी कार्यसूची को शायद नहीं समझ पाते होंगे। तो ये एक प्रकार से एक महीने के बाद दूसरे महीने, तीसरे महीने, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाता है, यही कार्यसूची। तो जो हमारा वेबिनार का सारांश होता है यानी सारांश वेबिनार होता है, समरी वेबिनार, उसमें सभी भागीदारों को हम लोग आमंत्रण देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या पद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मात्रा के, कितनी राशि के आपने पैकेजेस हमारी कंपनी में खरीदे हैं। आप कहीं पे भी हो हमारी कंपनी में, आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से सभी को आमंत्रण दिया जाता है सारांश बैठक में, और वहां पर आपको कंपनी और परियोजनाओं के बारे में समाचार और प्रचार सब कुछ पता चलता है। इसके साथ साथ पिछले महीने में क्या हुआ वो पता चलता है, सभी वित्तीय समाचार पता चलते हैं, और मरिया जी हमें ब्लॉकचेन समाचार देती हैं। तो ये है आपके सारांश वेबिनार के बारे में, जो कि प्रत्येक महीना जिसको हम आयोजन करते हैं सबके लिए कंपनी में। और इसके बाद जो बंद प्रारूप का वेबिनार होता है, ये प्रति हर दूसरे शनिवार को आयोजित होता है, हाँ, एक माह में। तो कृपया करके आप सभी लोग हमें बताएं कि कौन सा पद है जो बंद प्रारूप वेबिनार में शामिल हो सकता है, किस रैंक के लोग शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब, कंसल्टेंट और उसके ऊपर के लोग जो हैं वो बंद प्रारूप बैठक में हमारे साथ शामिल होते हैं, जिन्होंने कंपनी में 1000 यूनिट या उससे ज्यादा की लागत में उन्होंने कंपनी में लगाया होता है। तो इसके साथ साथ आपको क्लोज वेबिनार के अंदर एनडीए अनुबंध को यानी गैर प्रकटीकरण जो आपका अनुबंध है उसमें आपको साइन करने की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होता है। अगर आपने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो आपको बैक ऑफिस में ये बोलेगा कि आप कृपया वहां पे साइन करें, तो उसको साइन करने के बाद आपको बंद प्रारूप बैठक में आपको सम्मिलित होने की आमंत्रण प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है इस वेबिनार में, ये विशेष प्रकार के लोगों के लिए ही होती है, जहां हम लोग निवेश विभाग समाचार के बारे में जानकारी देते हैं, पिछले महीने की वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो
की जानकारी और उसकी संपत्ति पे पूरी रिपोर्ट आपको दी जाती है। इसी प्रकार से निवेश का मूल्यांकन और क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम, यूजी पे, इवोरेज, एसटीओ और कंपनी के विशेष समाचारों पे एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दी जाती है। तो जो कुछ भी आप सुनते हैं बंद प्रारूप बैठक में, जैसे पिछले सप्ताह में जब एंड्रे होवरोतोव जी हमसे जो भी जानकारी हमें दे रहे थे, आप कृपया करके याद रखें कि आप मुंह पे ताला लगाए रखें और बाहर की दुनिया और वो जो जानकारी मिलती है वो आप लोगों के लिए है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ ताकि क्योंकि आप लोग वो सारी की सारी जानकारी अपने तक ही रखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे शनिवार, तो देखिए तीसरा शनिवार ही है और इसके अंदर हम लोग अपनी जो प्रस्तुति है उसका आनंद ले रहे हों। लेकिन ये जो शनिवार है ये सामान्य रूप से यहाँ पर या तो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर राजदूत या एम्बेसडर हैं, वो आते हैं, वो आपको अद्यतन देते हैं या आपको जानकारी देते हैं या वो आपको प्रशिक्षण देते हैं। तो ये जो जो शनिवार है इसके अंदर हम लोग कुछ शीर्षक जैसे लीडरशिप और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे यूगेन या डिजिटल डबल या फिर कोई और प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तो ये तीसरा शनिवार उस चीज के लिए रखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं चौथा शनिवार क्या करता है माह का। तो ये जो चौथा शनिवार है यहाँ पर जो जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो एम्बेसडर या प्रोजेक्ट मैनेजर या जो प्रोजेक्ट मैनेजर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चौथे शनिवार को आपके लीडर्स के लिए ही वो सत्र आयोजित किया जाता है। तो एक चीज आपको मैं फिर बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए और आपको चौथे शनिवार वो सारी जानकारी मिलती है जो आपको एक लीडर के रूप में काम करने में मदद करती है। तो ये सारी की सारी सारणी मैंने आपको बता दी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो वो जो है वो लॉग आउट करके जा रहे होंगे क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि वो शायद ये मीटिंग उनके लिए नहीं है। पर ये मैं आपको बताऊं ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हर महीने क्या होता है हर शनिवार को ये सामान्य रूप से। तो मैंने ये आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि क्या वाकई हमारे पास कोई वीडियो है दिखाने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई वीडियो है, लेकिन अगर कोई वीडियो यहाँ पर है तो मुझे जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि ये अब हमारी आखिरी स्लाइड होगी और तो अब मैं आपको बताऊं कि जो वक्त है वो शायद थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर जा चुका है और पिछले 1 घंटे में जो भी मैंने आपको अद्यतन दिया, ताजा जानकारी दी, ताजी समाचार दी, आप लोगों ने चैट के अंदर भाग लिया, मुझसे बातें की, वार्तालाप की, नई नई चीजें हम लोगों को पता चली। अब मैं अगले शनिवार की का जो प्रशिक्षण है वो उसका इंतजार कर रही हूँ एनेट के साथ, एम्बेसडर्स के साथ। और हमारी जो खास ट्रेनिंग होगी वो स्थानीय लीडर्स के लिए होगी और ये 3 बजे मॉस्को टाइम पर होगी। तो बहुत सारे चैट्स पर मैं सब आप लोगों से मिलती रहती हूँ। तो आप लोगों के लिए अब मैं यही कहूंगी कि आप अपनी आने वाली जो बाकी की जो शाम है उसको आप अच्छे से आप उसका आनंद उठाएं और जो लोग न्यूजीलैंड में हैं वो अब सो जाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरे अनुवादकों का धन्यवाद और सभी लोग जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और इस वेबिनार को सफल बनाते हैं। और मैं आप सभी को यही कहूंगी कि आप अपना बाकी का जो सप्तांत है उसका आप पूरा मजा लें। तो दोस्तों इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक साक्षी मल्होत्रा और हरमीत
यही आशा करते हैं कि आप लोगों का सप्ताहांत बहुत अच्छा बीते, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।